हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विद हाइट एंड थिंकिंग। तो आज जीओसी का पार्ट 4 है दोस्तों, जिसमें हम जेई 2020 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चनों के थ्रू हम 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। डिफरेंट कॉन्सेप्ट मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे और कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा था कि एच ए ये जो है और एच बी एच सी ये जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं? हम सबसे पहले H+ को निकाल देते हैं और कार्बन आयन बनाते हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट है कार्बन आयन बनाते हैं। तो जो कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ से हम ये भी बात क्लियर कर सकते हैं। तो कभी कभी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछता है, तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के वैल्यू। तो कभी कभी आपको के करके भी पूछेगा। तो आइए इसको देखते हैं। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड भाई ये तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इक्विवेलेंट क्यों? इसका रेजोनेंस कराओगे तो यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन उठ के यहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो ये बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमारे पास डिब्बी वाला तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी देखो, तो ये रेजोनेंस कर रहा है पूरा रिंग में, यहाँ पे ये इसका, तो यहाँ पे हमारे पास फिर हो जाएगा ये सी वाला हाइड्रोजन। उसके बाद इसमें और इसमें बात करेंगे दोस्तों, इसमें हमारे पास -I लगता है मेटा पोजीशन पे। हमारे पास इसके रिस्पेक्ट में देखोगे NO2 इसको, इसके साथ तो मेसोमेरिक लगाएगा, इसके साथ -I लगाएगा। क्यों? क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस मेसोमेरिक नहीं होता। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, AsP है। ठीक है, तो ये तो एटलीस्ट यहाँ पे ये रेजोनेंस तो हमारे पास ये AsP है। और यहाँ पे तो हमारे पास देखो ये रिंग, ये नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, वो सबसे लीस्ट स्टेबल है हमारे पास। कौन सा वाला? ये तो एसडी का ऑर्डर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। ठीक है, ये ऑर्डर आप याद, यही कि ए ऑर्डर होगा और आगे पी के इन्वर्सली कर देना। इसमें मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन पूछा था। अगर मान लो ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन बना दो हाइड्रोजन, ये है या सेम कॉन्सेप्ट पे आया था। तो भाई अगर ये हाइड्रोजन निकालोगे, यहाँ नेगेटिव आएगा, इधर भी रेजोनेंस करेगा, इधर भी रेजोनेंस करेगा और इधर भी रेजोनेंस करेगा। समझ पा रहे हो? तो हमें पता है भाई क्या, कि यहाँ पे हमारे पास जो रेजोनेंस कर रहा है ये वाला 3 बार रेजोनेंस, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो ये वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन था भाई, इसमें बोला था कि हाइड्रोजनेशन करा रहा है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। कभी अगर एल्कीन आपके साथ गिवन हो, H2PD और निकिल गिवन होता है ये, ठीक है, हिंट मैंने दे दिया। हाइड्रोजनेशन सिंपली होता है क्या, डबल बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, वही होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। तो ये डबल बॉन्ड बोला था कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराओ इनका, जेई मेंस में पूछा था। उसके बाद जेई, ये भी 2020 का ही है आसपास, ठीक है, और IIT एडवांस में भी पूछा था। उसके बाद ये बोला कि जो कंपाउंड मिलेगा ऐसा कौन सा वाला है जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में चेक करो, देखो क्या होगा, मैं समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट। तो इसको तोड़ दोगे तो हाइड्रोजन लगा दोगे, तो हाइड्रोजन हमारे पास लग जाएगा। तो ऐसे हाइड्रोजन को हमने दिखाया नहीं, अब आप बड़े बच्चे हो। देखो ये CH3 है और हाइड्रोजन है। अब देखो, ऑप्टिकल इनएक्टिव मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस हो। तो अगर मान लो भाई इसको हमने काट दिया, इसको हमने कैसे किया, ऐसे ऐसे काट दिया, एक प्लेन ऐसे पास करा के काट दो भाई यहाँ से। तो देखो प्लेन काट दो तो मिरर इमेज है, ये आधा आधा कट गए, एक दूसरे की मिरर इमेज है, और इधर से ऐसे आएगा, ये सेम प्लेन में है भाई। तो इसलिए हमने इसको ऐसे काटा। यहाँ पे देखो इधर का पार्ट इधर के पार्ट बिल्कुल मिरर इमेज आ रहा है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बाकी केस में अलग अलग मॉलिक्यूल मिलेंगे, ये सेम नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। डिटेल में दोस्तों प्लेलिस्ट में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का वीडियो, उसमें दोस्तों IIT थिंकिंग चैनल है, मतलब इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में देख लेना, सारे कुछ डिटेल में मिल जाएगा। तो सब कुछ ऑप्टिकल कभी डाउट नहीं होगा। इसका अगर नेमिंग आप करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली है भाई, कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो नेमिंग हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो नेमिंग क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास प्रायोरिटी इसको दिए क्योंकि कार्बोक्सिलिक केस ज़्यादा प्रायोरिटी होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2,5 पे डाई मिथाइल है, 2,5 डाई मिथाइल, सिंपल है ये तो। और 6 पे हमारे पास ऑक्सो है, C डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सो का काम करेगा। यहाँ पे पेरेंट चेन में आ रहा है तो ऑक्सो सब्स्टिट्यूएंट की तरह आएगा।
तो हमारे पास हो जाता है फॉर्माइल। तो 6 ऑक्सो और हमारे साथ कितना हेक्स इन 1 ओइक एसिड। ये तो सिंपल था, ठीक है। नंबरिंग यहाँ की हुई है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखो ये डायरेक्टली अटैच है तो 1 2 3 4 5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 2,4 4 ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर 2 मेथाइल, 4 ब्रोमो 2 मेथाइल साइक्लोपेंटाइल साइक्लोपेंटेन, सिंगल बॉन्ड है साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ओइक एसिड नहीं करोगे, अगर डायरेक्टली अटैच होता है ना किसी रिंग से कार्बोक्सिलिक एसिड तो वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, ओइक एसिड नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। ओके दोस्तों, थैंक यू। उसमें दोस्तों IIT थिंकिंग चैनल है, मतलब इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में देख लेना, सारे कुछ डिटेल में मिल जाएगा आपको, सब कुछ ऑप्टिकल, कभी डाउट नहीं होगा। इसका अगर नेमिंग आप करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली है भाई, कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो नेमिंग हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो नेमिंग क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास प्रायोरिटी इसको दिए क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा प्रायोरिटी होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2,5 पे डाई मिथाइल है, 2,5 डाई मिथाइल, सिंपल है ये तो। और 6 पे हमारे पास ऑक्सो है, C डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सो का काम करेगा। यहाँ पे पेरेंट चेन में आ रहा है तो ऑक्सो सब्स्टिट्यूएंट की तरह आएगा, तो हमारे पास हो जाता है फॉर्माइल। तो 6 ऑक्सो और हमारे साथ कितना हेक्स इन 1 ओइक एसिड। ये तो सिंपल था, ठीक है। नंबरिंग यहाँ की हुई है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखो ये डायरेक्टली अटैच है तो 1 2 3 4 5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 2,4 4 ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर 2 मेथाइल, 4 ब्रोमो 2 मेथाइल साइक्लोपेंटेन, सिंगल बॉन्ड है साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ओइक एसिड नहीं करोगे, अगर डायरेक्टली अटैच होता है ना किसी रिंग से कार्बोक्सिलिक एसिड तो वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, ओइक एसिड नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। ओके दोस्तों, थैंक यू।